नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वो वीडियो है जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमले किए हैं और इसमें साफ देखा जा रहा है कि आखिरकार कैसे जो है ईरान अब इस जंग में कूद गया है। वो उसके पास जो भी मिसाइलें हैं वो कई के संख्या में लगातार जो है इजराइल पर दाग रहा है। आप इस वीडियो को समझिए और फिर हम इसके इतिहास पर बात करते हैं कि आखिरकार इजराइल ईरान एक दूसरे के खूनी दुश्मन क्यों बन गए हैं और पूरी दुनिया इस पर क्या रिएक्ट कर रही है। आप लास्ट तक बने रहिए, हम आपको एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच जिस तरह से मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं, उसने एक बड़ी युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। आखिर क्या है इस संघर्ष की जड़ और क्या इसका दुनिया पर असर पड़ सकता है? आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में यह जिस खतरनाक मोड़ पर आ गई है वह अभूतपूर्व है। यदि हम 1979 से पहले देखें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1979 के इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे थे। वे दोनों ही अरब देशों को साझा करते थे। 1979 की जो इस्लामिक क्रांति थी उसके बाद ईरान में आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई और सब कुछ बदल गया। ईरान ने इजराइल को एक अवैध और कब्जा किया हुआ देश घोषित कर दिया। इजरायली दूतावास बंद कर दिए गए और फिलिस्तीन संगठनों को सौंप दिए गए। यहीं से दोस्ती की जो थी वो दुश्मनी में बदल गई। यदि हम बात करें इस संघर्ष के मेन कारण की तो उसमें पहला है कि इजराइल का सबसे बड़ा डर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल का मानना है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल ने पहले भी इराक और सीरिया के परमाणु रिएक्टरों को निशाना बनाया है और कहता है कि वह ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। वहीं ईरान कई ऐसे आतंकी और चरमपंथी संगठनों का समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय हैं, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन संगठन। इसे प्रॉक्सी युद्ध कहा जाता है, जहां दोनों देश सीधे लड़ने के बजाय अपने समर्थित समूहों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। दोनों देश मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनके बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं हालिया घटनाक्रम कैसे हुआ। इजराइल जो है वो 13 जून 2025 को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जबरदस्त हवाई हमले किए। तेहरान में रक्षा मंत्रालय, परमाणु प्रयोगशालाएं, न्यूक्लियर हेडक्वार्टर और 2 रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इजराइल का दावा है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थे, यानी ईरान के परमाणु खतरे को रोकने के लिए पहले से की गई यह कार्रवाई थी। वहीं ईरान ने इसका पलटवार भी किया। इजराइल के इन हमलों के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च कर दिया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी, जिसमें तेल अवीव यानी जो इजराइल की राजधानी है और हाइफा जैसे शहर भी शामिल थे। ईरानी मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में कामयाब रहीं। यदि हम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखेंगे तो हमलों में इजराइल में कई लोग हताहत हुए, यानी उनका नुकसान पहुंचा, जबकि इजरायली हमलों में ईरान में भारी नुकसान हुआ। यदि हम बात करें इजराइल के समर्थन में कौन कौन देश हैं तो उसमें है अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली और कई सारे पश्चिमी देश जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि ईरान के समर्थन में कौन है तो वो चीन है, यमन है, इराक है, रशिया है। और लास्ट में अगर हम बात करें कि भारत का आखिरकार क्या रुख है इस पर, तो भारत ने इजराइल और ईरान दोनों से संयम बरतने की अपील की है। भारत ने एससीओ के उस बयान पर चर्चा में भाग नहीं लिया जिसमें इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान की निंदा की गई थी। भारत कूटनीति और बातचीत के माध्यम से तनाव कम करने पर जोर दे रहा है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव की स्थिति बन चुकी है। अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो यह पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। वहीं तेल की कीमतों और गैस की कीमतों पर भयंकर असर देखने को मिलेगा और उनका कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भारत जैसे डेवलपिंग नेशन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है मेजरली इसी पे डिपेंड करती है, कच्चे तेल पर। और युद्ध की स्थिति में एक बड़ा मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है, जिससे लाखों लोग को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ईरान और इसराइल के बीच यह तनाव बेहद गंभीर स्थिति में है। उम्मीद है कि दुनिया के बड़े बड़े देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पूरे मुद्दे को जो है मध्यस्थता करके शांति और कूटनीति का रास्ता अपनाएंगे। हालांकि यह देखना होगा, क्योंकि वॉर किसी भी चीज़ का जो है सोल्यूशन नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।